नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को ओमान, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की सरकारों को ब्रीफ करने के लिए भेजा जा सकता है। संजय झा के नेतृत्व वाला प्रतिनिधिमंडल जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया भेजा जा सकता है। सैन्य मोर्चे पर चित करने के बाद अब भारत ने कूटनीतिक मोर्चे पर भी पाकिस्तान को पटकनी देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का ऐलान किया गया है। सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे। मालवीय ने दावा किया कि सीसीपी प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार को भी शांति वार्ता के लिए, संघर्ष विराम के लिए जोर लगाना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कथित तौर पर इस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर पीस के सदस्यों से मुलाकात की। भाजपा ने इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी के सीसीपी नेताओं से मुलाकात पर शंका जाहिर की। उन्होंने लिखा कि ऐसे समय में जब भारत नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में राहुल गांधी का माओवादी समूह के शुभचिंतकों से मिलना परेशान करने वाला है। एनआईए ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया से कथित रूप से जुड़े स्लीपर सेल के 2 फरार आरोपियों को मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों महाराष्ट्र के पुणे में आईईडी के निर्माण और परीक्षण से संबंधित 2023 के मामलों में वांछित थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के स्लीपर मॉड्यूल से जुड़े 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, कांग्रेस अपने पार्टी नेताओं पर भरोसा नहीं करती। डॉक्टर शशि थरूर ने लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को विफल किया है और इंडिया फर्स्ट की अवधारणा को पेश किया है, लेकिन कांग्रेस ने देश से ज्यादा अपनी पार्टी को प्राथमिकता दी और संदिग्ध नामों को आगे बढ़ाया, जिनमें वह लोग भी शामिल हैं जिनके चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। कांग्रेस की क्षुद्र मानसिकता का उदाहरण है। डॉक्टर शशि थरूर ने कहा कि वह देश की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध है। इसका मतलब है कि उन्होंने भारत को कांग्रेस के ऊपर रखा है। देखिए, जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने की बात आती है तो पूरा देश एक होता है। हम देश हित की सोचते हैं, ना कि दल हित की। और इसी मानसिकता के साथ भारत सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाया है कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग दुनिया के कोनों में भेजा जाएगा और पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया जाएगा। इसमें हम दल नहीं, हम देश के हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रख रहे हैं। परंतु दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है। जो डॉक्टर शशि थरूर लगातार पाकिस्तान के नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं, भारत प्रथम का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस ने देश फर्स्ट के बदले दरबारी फर्स्ट कर दिया। सरकार पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनयिक अभियान के तहत वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह से विभिन्न देशों में कई बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी। वैश्विक मंच पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए अगले सप्ताह 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा करेगा। इन सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सांसदों में सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नाम की हो रही है। जंग के मैदान में पाकिस्तान को घुटने पर लाने के बाद भारत अब एक अहम रणनीति के तहत पाकिस्तान के आतंक समर्थित चेहरे को दुनिया के सामने लाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 40 सांसदों की 7 टीम बनाई है, जिसमें विपक्षी दल के भी सांसद हैं, जो विदेशों का दौरा कर वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। वाईएसआरसीपी के नेता बी सत्यनारायण ने बयान जारी कर सीएम पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम चंद्रबाबू नायडू बदले की राजनीति कर रहे हैं और राज्य के प्रशासनिक ढांचे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 2 पूर्व नौकरशाहों की गिरफ्तारी पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भारत ने पाकिस्तान के खैबर
पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा, काबुल नदी पर लंबित लालंदर शहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश की है। वहीं अफगानिस्तान ने कुनान नदी पर भी बांध बनाने की घोषणा की है। भारत की पुख्ता घेराबंदी आने वाले समय में पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा सकती है। भारत के सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद अफगानिस्तान की ओर से भी पाकिस्तान को पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की जीवन रेखा, काबुल नदी पर लंबित लालंदर शहतूत बांध परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए वित्तीय मदद की पेशकश की है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, मैंने पहले भी कहा है कि यूएपीए में संशोधन लाकर हमें एक अनुसूची जोड़नी चाहिए जिसमें हम आतंकवादी राज्य और उसके नाम के तहत पाकिस्तान लिख सके, ताकि हम दुनिया में जाकर बता सके कि आप इस आतंकवादी के साथ व्यापार कर रहे हैं। आप उन्हें इसे रोकने के लिए क्यों नहीं कहते? क्योंकि यह दुनिया के लिए अच्छा है, यह हमारी प्रगति के लिए अच्छा है, यह कश्मीर के लिए, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। स्टोरी आपने बताई, जो कुछ अचीवमेंट हुआ भारत के, बिल्कुल। अभी भी आप राज्यसभा के सांसद हैं। तो मैं पार्टी का नहीं हूँ ना, इंडिविजुअल लीडर, वो तो पार्टी डेलीगेशन जाती है ना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एक सवाल, अगली सवाल है, जो अचीवमेंट आपने 2008 में बताई, इस बार भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब हमारी डेलीगेशन दुनिया भर में? जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, दुख की बात देखिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ताइवान। भाजपा नेता पवन शर्मा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने और चरमपंथी हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। भाजपा नेता व पूर्व राज्य सचिव पवन शर्मा ने पाकिस्तान पर क्षेत्र में शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां पर चरमपंथी हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन आतंकवादियों को ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, उनको पाकिस्तान सरकार मुआवजा दे रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।